देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है जेडीयू कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और इस प्रेस वार्ता का जो है संबोधन करने वाले हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी। क्योंकि आज के इस प्रेस वार्ता में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो है जो उनके बेटे को राजनीति में एंट्री को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। आइए आपको सीधा हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार सरकार की माननीय मंत्री माननीय विजय चौधरी जी, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता माननीय विधान पार्षद नीरज जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष माननीय विधान पार्षद ललन सराफ साहब, मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह जी, आप उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सहकार साथी, डिजिटल मीडिया के साथी हैं, आप सबों का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के साथ निश्चय योजना 2 के द्वारा जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के संदर्भ को लेकर इसके बारे में विस्तार से हमारे माननीय मंत्री जी रखेंगे आप लोगों को बीच में। लेकिन कुछ बातें हम आप लोगों से साझा करना चाहते हैं। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो बिना काम के क्रेडिट लेने के लिए बेचैन रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज बिहार में बिना भेदभाव के ऊपर उठकर सभी वर्ग के लिए, सबों के लिए विकास हो रहा है। चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, नौकरी हो। विगत 2020 में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने घोषणा किया था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर। हमें यह कहते हुए बहुत अनुभूति महसूस हो रहा है कि आज जो 10 लाख नौकरी देने का उन्होंने घोषणा किया था, वह 12 लाख नौकरी देने की ओर अग्रसर है। और जो 10 लाख रोजगार सृजन करने के लेकर, रोजगार देने के उपलब्ध कराने के लेकर उन्होंने घोषणा किया, उसको लेकर आज 22 लाख की ओर हम लोग पहुँच रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तार से हमारे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी रखेंगे। बहुत सीमित संसाधन के माध्यम से जो आज दृढ़ इच्छा शक्ति के देन है कि हमारे नेता बहुत सीमित संसाधन में बहुत बेहतर हमारा बिहार को लेकर जा रहे हैं, लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने पार्टी की ओर से मैं माननीय अपने नेता सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को सबसे बहुत बधाई उनको देता हूं। और आगे मैं आग्रह करता हूं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से इस संदर्भ में विस्तार से आप लोगों को ब्रीफ करूँ। क्या अब उनके पहले जो सरकार दे रही थी और उनके चले जाने के बाद जो सरकार दे रही है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई नियुक्ति कब होती है, इसके लिए तो आपको उसके परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा ना। जो पद कब सृजित हुआ, प्रक्रिया कब शुरू हुई, नियुक्तियां कब हुई। अब एक शिक्षक के नियुक्ति का मेरे ख्याल से बराबर मामला आता है।
और ये समझिए कि शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो। ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद हम ही लोगों ने, जब हम शिक्षा मंत्री थे उसी समय इसका फैसला कराया था। आयोग को अधियाचना भेजी गई थी और आयोग ने उसके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो उसमें तो कुछ वक्त लगता है। अगर इस बीच में कोई राजनीतिक परिदृश्य बदलता है तो इस फैसले का श्रेय तो कोई दूसरे लोग नहीं ले सकते। फल नीतियों का ही परिणाम है, इसमें किसी दूसरे को श्रेय लेने या झपटने की न कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार की जनता और खास तौर से युवाओं के सामने हम लोगों ने पूरा चित्र स्पष्टता से रख दिया। और हम लोग तो चुनौती के साथ कहते हैं कि किन्हीं को अगर इन आंकड़ों पर शक शुबा हो तो हम लोग विभागवार आंकड़े दे सकते हैं। किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई है, अगले एक वर्ष में कितनी नियुक्ति या रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। इसलिए हम बिहार के लोगों को, खासतौर से युवाओं को, अपनी सरकार और नेता मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100 समय पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। खास तौर से हम युवाओं से अपील करें कि भाई बिहार के युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए या भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर न उनको सिर्फ आश्वस्त रहना चाहिए, बल्कि आने वाले समय के लिए अभी से माहौल अनुकूल बनाने के लिए अधिक मुखर होके सरकार और गठबंधन के समर्थन में आगे आना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और सबसे सोचने की बात है कि आप देखिए ये नियुक्तियां जी हुई, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को सरकार में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम ही ने किया है, हम ही करें, सीधी बात। क्योंकि बिहार को लोगों ने हम लोगों से पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, जरूर फर्क महसूस कर रहे हैं। हम यही आपके माध्यम से बिहार के लोगों, युवाओं से अपील करना चाहते हैं। उन्होंने एक बयान दिया यादव और सवालों को लेकर के, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है, मैं उनका किसी काम नहीं करूंगा, या आपकी पार्टी के सांसद है। देखिए, अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे पार्टी या सरकार या नेता का सिद्धांत है कि हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि हमने नौकरियां दी हैं, तो इसमें सभी जात, सभी धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए सरकार की नीति है, हमारे गठबंधन की नीति है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी का मानना है कि समाज के हर वर्ग के लोगों का विश्वास और समर्थन लेके ही सरकार को काम करना चाहिए, जो हमारे नीतियों और उपलब्धियों में स्पष्ट रूप से झलकता है और परिलक्षित होता है।
नहीं, देखिए अब पता नहीं पार्टी के मैंने पार्टी में किन्होंने ऐसी बात की है। हमारी जो जानकारी है ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और हम पार्टी के नेताओं से भी कहेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर कोई अपने तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दे, वरना इससे एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जो बिल्कुल निराधार बेबुनियाद होती है। हम जो जाते हैं और हमारी जो बात होती है उसके आधार पर वही निष्कर्ष है जो अभी हमने आपको बता दिया। उस पर विभाग और सरकार पूरी तरीके से नजर रखे हुए। आपने सुना आज के इस प्रेस वार्ता में जो है बिहार सरकार मंत्री विजय चौधरी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, साथ में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भी थे। लेकिन जो लगातार कई दिनों से कयास लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, उसको जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही जो है रोजगार को भी लेकर तेजस्वी यादव और राजद पर जो है बड़ा हमला बोला है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।